होप सो यू आर डूइंग वेल। आप लोग सारे लोग ठीक होंगे। जैसा मैंने लास्ट वीडियो में आपको काफ़ी चीज़ें बताई है उसके रिगार्डिंग मैंने ये भी कहा था कि अब इंटरनेशनल फ्लाइट्स वगैरह स्टार्ट हो रही है डे बाय डे। रशिया की इंटरनेशनल फ्लाइट्स वगैरह भी स्टार्ट हो रही है। मैंने ये भी आपको न्यूज़ में बताया था, जो कि एक लंदन है और टर्की है। आज का हमने जो टॉपिक लिया है वो है एक्सटेंड करने का, वीज़ा एक्सटेंशन। ठीक है, इनकेस आप शेंगन वीज़ा लेते हो तो शेंगन वीज़ा लेते हो तो कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है, या फिर इनकेस वहाँ जाने के बाद कुछ चांसेस हो जाते हैं, या फिर कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, या फिर मीटिंग्स वगैरह आपकी रीशेड्यूल हो जाती है, आपका वीज़ा एक्सपायर होने वाला होता है और आपको वापस आना पड़ता है। तो इन दैट केस मैंने कुछ ऐसी कंट्रीज के जो लिस्ट निकाली थी, और आज हमारा ये जो टॉपिक है एक्सटेंड योर वीज़ा। मतलब एक्सटेंड योर वीज़ा इट मीन्स कि कौन सी ऐसी कंट्री जिसमें आप अपना वीज़ा एक्सटेंड कर सकते हो, कौन से केस शेंगन में आप कभी भी ट्रैवल कर सकते हो, या फिर नॉर्थ अमेरिका में कभी भी ट्रैवल कर सकते हो, वर्ल्ड वाइड कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो, पूरे ईयर कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं कि टूरिज्म का जो पीक सीजन होता है सितंबर टू लेकर के नेक्स्ट ईयर का आपका फरवरी, मतलब 6-7 मंथ्स का टूरिज्म सीजन होता है, अक्टूबर से लेकर के फरवरी मार्च तक। उसके बिहाफ में पूरे साल कहीं भी ट्रैवल टूरिज्म में कर सकते हो, टूर्स कर सकते हो, ट्रैवलिंग कर सकते हो। लेकिन अगर आपको वीज़ा एक्सटेंड कराना है, और कुछ केसेस में वीज़ा एक्सटेंड होते हैं, उसकी क्राइटेरिया होती है। जो केस आपके सामने आएंगे, या फिर इस कंडीशन में अगर आप फंसते हो तो मैं आपको पहले ही इन्फॉर्म कर देता हूँ कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें वीज़ा एक्सटेंड इजी वे में हो जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट, और कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कुछ फीस, सर्टेन अमाउंट ऑफ फीस लगती है आपकी, उसी कंट्रीज में वीज़ा एक्सटेंड हो जाता है। तो लेट्स डिस्कस ऑन दैट। पहला, ड्यूरिंग लॉकडाउन सबसे सुटेबल ऑप्शन, जैसे कोविड-19 चल रहा है, तो कोविड-19 में ऐसा हो रहा है कि जो जिस कंट्री में फंसा हुआ है उसकी वीज़ा एक्सटेंशन होने वाली है, हो ही जा रही है डेफिनेटली, विदाउट एनी पे ऑफ फाइन। ठीक है, तो आपको 1 रुपया लगने की जरूरत नहीं, या फिर उस कंट्री की करेंसी की इकोनॉमी की उस करेंसी की 1 भी रुपीज आपको देने की जरूरत नहीं है, या फिर $1 हो या यूरोज हो, व्हाटएवर इट इज, आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। तो लॉकडाउन हो गया, सर्टेन इस टाइप की चीजें होती है। सेकंड पॉइंट हो जाता है एयरपोर्ट क्लोज, फ्लाइट कैंसिल और स्ट्राइक। इनकेस आप जिस कंट्री में आप ट्रैवल करके गए हो, चाहे वो टूरिज्म पर्पज हो आपका या बिजनेस पर्पज हो, अगर आपको रिटर्न आना है और आपकी वीज़ा एक्सपायर होने वाली है, इनकेस वहाँ पे अगर स्ट्राइक हो गया, एयरपोर्ट स्ट्राइक हो गया, फ्लाइट कैंसिल हो गई, इन दैट केस में भी आपकी वीज़ा ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो जानी है। एक्सपायरी होने वाली होगी फिर भी एक्सटेंड हो जानी है। तीसरा है नेचुरल डिजास्टर। इट मीन्स नेचुरल डिजास्टर, इट मीन्स अर्थक्वेक आ गया, साइक्लोन आ गया। इन दैट केस में आपका क्या होता है ना, इसमें इन 3 केसेस में आपकी फ्री में वीज़ा एक्सटेंड हो जाती है। आपको कुछ भी एक्सपेंसेस आपको नहीं देने होते, कुछ भी बेयर नहीं करना होता, इसमें फ्री ऑफ वीज़ा आपकी एक्सटेंशन हो जाती है। ये 3 केसेस आपके लिए, इन फ्यूचर आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो, आपको वीज़ा एक्सटेंड करना है, एक्सपायर होने के नज़दीक है, इन केसेस में तो ऑटोमेटिक आपका वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा विदाउट एनी पे। और सेकंड, जिसमें आपको पे करना है, जैसे शेंगन कंट्री फॉर एग्जाम्पल लेके चलते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ किस क्राइटेरिया कंडीशन में जिसमें आपको पे करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मेडिकल केसेस, इनकेस अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है, आप हॉस्पिटल रेस्ट पे हो, मेडिकल टूरिज्म पे गए हो, या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट में गए हो, जैसे इट मीन्स जैसे आप मेडिकल ट्रीटमेंट में गए हो, मेडिकल टूरिज्म उसी को बोलते हैं। अगर कोई पैसेंजर जाता है किसी भी कंट्री में, वो ट्रीटमेंट के लिए जाता है, उसका वीज़ा अगर एक्सपायर होने को आया है, ठीक है, उसको वीज़ा एक्सटेंड कराना है, वो अभी तक फिजिकली फिट नहीं हुआ है, तो वो अभी हॉस्पिटल रेस्ट में है, तो इन दैट केस उसका वीज़ा एक्सटेंड हो जाता है। और सेकंड केस आता है डिप्लोमेटिक रीजंस में, अगर कोई मीटिंग, कॉन्फ्रेंस या इंटरनेशनल अफेयर्स वगैरह कुछ भी चलता है, तो इन दैट केसेस में भी वीज़ा एक्सटेंड हो जाता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है इंटरनेशनल मीटिंग एंड कॉन्फ्रेंस। प्राइवेट सेक्टर के जो भी लोग होते हैं वो जाते हैं अपने टूरिज्म पर्पस पे जाते हैं, घूमने के साथ साथ अपना मीटिंग, कॉन्फ्रेंस वगैरह भी अटेंड करते हैं, फैमिली फ्रेंड से मिलते हैं। तो इन दैट केसेस में क्या होता है, अगर आपका प्लान आपका रिशेड्यूल हो गया, आपका कॉन्फ्रेंस होने के बाद, मीटिंग होने के बाद में आपने रिशेड्यूल कर लिया और एक एक्सटेंड हो गया डेट कि हाँ, इन दैट केस अभी इस स्टेज के ऊपर हम लोग नेक्स्ट स्टेज में बात करेंगे, तो विद इन 10 डेज, आफ्टर 10 डेज और आफ्टर 20 डेज में नेक्स्ट मीटिंग होने वाली है और आपका वीज़ा एक्सपायर होने वाला है। इन दैट केस में आपको क्या करना है, आपको उस मीटिंग की एग्जैक्ट डेट की जो कॉपी होती है उसकी डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करनी है, और आपका वीज़ा इन दैट केस में भी एक्सटेंड हो जाएगा। और फोर्थ वन है लेट वीज़ा यूज और प्लान एक्सटेंड। इनकेस आपका वीज़ा है 3 मंथ्स का, और आपका जो शेड्यूलर, मतलब जो डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट किया अपने आइटनरीज के साथ में, और उस डेट में आपने ट्रैवल नहीं किया, आपको तो वीज़ा मिल गया 3 मंथ्स का, तो आपका जो एक्सपायर होने के पहले आप जाते हो, लेकिन आपने लेट ट्रैवल किया। लेट ट्रैवल करने के मीन्स आपके पास डेज कम बचे, आप वहाँ पहुँचने के बाद में आप
इन दैट केस में भी आप अपना वीज़ा एक्सटेंड कर सकते हो। लेकिन इन दैट केसेस में क्या होता है ना, इसमें आपका मेडिकल केसेस, डिप्लोमेटिक रीजन, इंटरनेशनल मीटिंग्स और लेट वीज़ा यूज और प्लान एक्सटेंड में, इन 4 केसेस में क्या होता है, सैनिकन की मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, 30 यूरोज का आपको ये लगेगा, फीस लगेगा 30 यूरोज। 30 यूरोज आप पे करोगे, आपकी वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगी। तो इन दैट केस, इन केस फ्यूचर में आप कभी भी किसी प्रॉब्लम में फंसते हो इनसे रिलेटेड, तो ये वीडियो आपके डेफिनेटली काम आएगा। इसलिए मैं ये वीडियो को शूट करके आप तक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ, इसका प्रोसेस क्या होता है। वीज़ा एक्सटेंशन एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना है, उसके बाद आपको सबमिट करना है और 30 यूरोज का फीस देना है, तो आपकी वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगी। ठीक है। ट्रैवल इंश्योरेंस आपका वैलिड होना चाहिए। इट मीन्स आप टूरिज्म पर्पज पे जा रहे हो, टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहे हो, तो आपका जो वीज़ा वो वीज़ा वैलिड होना चाहिए, क्योंकि मेडिकल कंडीशंस वगैरह एप्लीकेबल होती है, जैसा मैंने आपको लास्ट पॉइंट में बताया। तो आपका ट्रैवल वीज़ा वैलिड होना चाहिए, वो एक्सपायर नहीं होना चाहिए, ताकि वो वीज़ा वो ट्रैवल इंश्योरेंस जो है, ट्रैवल इंश्योरेंस आपका वैलिड होना चाहिए, ताकि वो वीज़ा एक्सटेंड जब होगा तो उसका यूटिलाइजेशन आप इजी वे में कर सको। नेक्स्ट आपको इंश्योरेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसी के थ्रू ही आपका बैलेंस इनबैलेंस होकर के काम हो जाएगा। ठीक है। प्रूफ ऑफ मीटिंग एंड कॉन्फ्रेंस, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे इंटरनेशनल मीटिंग कॉन्फ्रेंस होती है, तो उसमें आपको प्रूफ सबमिट करना होगा। 30 यूरोज का फीस दोगे और एक डॉक्यूमेंट्स है कि हाँ मेरा नेक्स्ट मंथ में या फिर नेक्स्ट वीक में मेरा प्रोग्राम एक्सटेंड हो गया आफ्टर 10 डेज या और द वीक, तो आपकी मीटिंग्स वगैरह होने वाली, तो आपको वीज़ा चाहिए, तो इसका प्रूफ आपको सबमिट करना है विथ 30 यूरोज। ठीक है। मेडिकल, अगर इन केस आप मेडिकल पे हो, अगर आप मेडिकल पे हो, आप हॉस्पिटलाइज हो टूरिज्म पर्पज से, और हॉस्पिटलाइज हो या मेडिकल की वजह से, इस केस में ये हो रहा है कि आप जा नहीं सकते उस जगह पे। ठीक है। आपको फॉर्म सबमिशन करना है, फीस पे करना, तो इन दैट केस में आपको क्या करना, पावर ऑफ अटर्नी जिस तरह हम लोग इंडिया में यूज करते हैं, उस तरह आपको सिग्नेटरी बना करके एक फॉर्म रहता है, उस पर आपको सारी चीज़ें मेंशन करनी, जिसे आप साइन करना है कि मैं इस पर्सन को ऑथराइज कर रहा हूँ, ये ऑन बिहाफ ऑफ मी। वो बंदा जा करके वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करेगा विद 30 यूरोज ऑफ फी। ओके। तो ये केसेस हो जाती है जिसके बिहाफ पे आपका वीज़ा एक्सटेंड हो जाता है और आपको किसी भी फॉरेन कंट्रीज में प्रॉब्लम नहीं होती, इजी वे में अपना वीज़ा एक्सटेंड कर सकते हो। इनमें से किसी भी केसेस में आपको कोई भी इश्यूज हो तो इजी वे में, इन कुछ केसेस मैंने आपको बताया जिसमें आपका फ्री ऑफ कॉस्ट वीज़ा एक्सटेंड हो जाता है, ये प्लस पॉइंट है। ठीक है। लेकिन वो कंडीशन कुछ ज़्यादा क्रिटिकल होती है। आई होप सो कि वैसा किसी के साथ हो ना, और इन दैट केस अगर ये 30 यूरोज की अपने को फी देनी भी पड़ती है, इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है। लेकिन अब अपने साथ ये प्रॉब्लम्स होती है, ये मेडिकल वाले, डिप्लोमेटिक मीटिंग्स की या लेट वीज़ा हम लोग यूज़ करते हैं, तो चलता है इतना, क्योंकि हमने काफ़ी एक्सपेंसेस किए, तो 30 यूरोज फीस देना इट्स नॉट अ बिग डील। आपकी वीज़ा एक्सटेंड हो जाती है, आपका पर्पस फुलफिल हो जाता है इंटरनेशनल लेवल पे जाने का। तो आई होप ये वीडियो आपके काम आया होगा। और इन केस अगर आपके कुछ फ्रेंड्स रिलेटिव जो इन केसेस में फंसे हैं या फिर कोई है और इन केसेस में उनको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, तो डेफिनेटली आप ये वीडियो उनके साथ शेयर करो। आप इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली आपको ये सारी चीज़ें मैं हमेशा रेगुलर बेसिस पे टूरिज्म के, ट्रैवल के रिगार्डिंग वर्ल्ड वाइड देता रहता हूँ, न्यूज़ भी देता रहता हूँ कि एयरलाइंस की कब अपडेटेड क्या है, अभी वीज़ा का प्रोसेस क्या चल रहा है, चाहे वो स्टडी वीज़ा हो, बिजनेस वीज़ा हो, टूरिस्ट वीज़ा हो, ये सारे पे मैं डील करता हूँ। इन केस आपकी कोई क्वारी होती है या कोई कंफ्यूजन होता है तो डेफिनेटली आप कमेंट कर लेना, मैं एज सुन एज पॉसिबल उसका रिप्लाई कर दूंगा। और आपकी कोई क्वारी होती है या पर्सनल आप मुझसे बात करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, मेरी ईमेल आईडी, सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन कर दिया है। आप मुझे मेल कर सकते हो, कॉल कर सकते हो और डीएम कर सकते हो, चॉइस योर्स। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करना। अगर आपको ये वीडियो सूटेबल नहीं लगता है, कंफर्टेबल नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता, तो आप डिसलाइक करना, चॉइस योर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल। थैंक यू।